विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सुंदर विचार, क्या सुंदर विचार था। साहब जी हर समय ये ही अपने अंदर भाव रखते थे कि सभी जीवों का भला हो, सभी जीव भ्रम भूल कल्पना से छूटें, सभी जीव विषय मुक्त हों। ऐसा उनका ये प्रयास था। लेकिन अब लोग कहेंगे कि ऐसा हो सकता है, हो या ना हो, लेकिन अपने सुंदर विचार तो रखने चाहिए। लाखों में 10-20 तो सुधरेंगे, उनके द्वारा ज्ञान का प्रकाश होगा। जितनी भूल है वो पकड़ में आएगी। लेकिन लोग हिम्मत हार जाते हैं कि इतना बड़ा संसार, इतना जन समूह, अरे हमारे चेताने से चेतेगा। अरे चेते ना चेते, आप अपना सुधार तो कर सकते हो, और फिर आपके पास में कोई आवे तो उसे भी तो बता सकते हो। आप सारे डॉक्टर ये सोच लें कि पूरा जी विश्व निरोग हो ही नहीं सकता है। देखो कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, तो हॉस्पिटल भी चलाने से क्या फायदा, बंद कर दें तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। हॉस्पिटल तो चलाने ही पड़ेंगे। हॉस्पिटल भी चलते रहेंगे, रोगी भी बने रहेंगे, क्योंकि रोगी कभी भी ठीक होना नहीं चाहते। मेरा ये अनुभव है। क्यों नहीं होना चाहते कि जब जब वो डॉक्टर जब परिचय बताते हैं तो वो चीज कभी न कभी वो स्वाद बस पा लेते हैं, बिल्कुल उसका परहेज नहीं कर पाते। 6 महीना या साल भर जितना पुराना रोग होता है उतने दिनों तक उसकी दवा चलती है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं ये कितना पुराना रोग है, जैसे वासना भरम भूल कल्पना का, तो उसकी तैसी दवाई भी चलेगी, तैसी युक्ति भी संत गुरुजन बताएंगे, लेकिन वो उस युक्ति का पालन नहीं कर पाते, त्याग नहीं कर पाते। अब संसारी तो कर ही क्या पाएंगे। जो संसार से निकल गए हैं, इन्होंने साधु वेश ले लिया है, वो भी नहीं कर पाते। वो भी संसार की चमक दमक में अपने आप को भूल जाते हैं। भेष बना के घूमन लागो मन की लगी लगन में, और इतने संसार में रह जाते हैं कि जितने तो कोई संसार में रहने वाले नहीं रह पाएंगे, बहुत ज्यादा। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक हम कठिन परीक्षा नहीं लेंगे किसी की, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारा है कि पराया है। अपने बेटाओं का भी पता नहीं चलता है, अपने चेलाओं का भी पता नहीं चलता है, घर में रह के अपनी पत्नी का पता नहीं चलता है, पत्नी को पति का पता नहीं चलता है, आपस में गड़बड़ मामला बना रहता है, पकड़ में आ जा राग द्वेष हो जाता है, एक दूसरे की टेंशन में ही मरते हैं। अब बताओ इनका कैसे उद्धार होगा। इसलिए कहा है कि वो कर्म ही मत करो कि जिससे मस्तिष्क में टेंशन बढ़े, रोग बढ़े। ये बहुत विशाल रोग है संसार का। इस संसार में बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े ध्यानी तड़प गए। एक राजा के 7 बेटे थे। जब वे बड़े हुए, उनको देखकर राजा को चिंता हुई। जब राजा को चिंता होने लगी, राजा बड़ा परेशान हुआ कि अब तो इनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। जब बड़े हुए, राजा को चिंता होने लगी, अब इनकी शादी होनी चाहिए। जब पढ़ लेंगे तो शादी भी होनी चाहिए। धीरे धीरे राजा ने 7 बेटाओं की शादी कर दी। समय निकलता गया। एक दिन
राजा ने अपना चेहरा या विमुख होकर बैठे। तो एक दिन राजा ने अपना दरबार लगाया और दरबार में राजा बैठा। और करें क्या, समय हो गया, किसी से कुछ भी नहीं कहा। अब बड़े सोच में था और राजा ने अपना चेहरा यानी मुख शीशे में देखा। बाल सारे सफेद हो गए, गालों पर बुढ़ापे की झुर्रियां आ गई। राजा को फिर चिंता खड़ी हो गई कि अब 7 बेटों में से उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। राजा उत्तराधिकारी बनाने के लिए सोच रहा था। मंत्री जी आ गए। राजा को उदास देखकर बोले, राजन, आज आप उदास क्यों बैठे हुए हैं? अपनी उदासी का कारण बताइए। राजा बोले, मंत्री जी, उदासी का कारण कोई विशेष नहीं है। इस राज्य को कोई न कोई उत्तराधिकारी चुनना पड़ेगा और बिना चुने काम चलेगा ही नहीं। मुझे उत्तराधिकार किसी न किसी को सौंपना पड़ेगा। आज मैं इसी सोच में बैठा था कि उत्तराधिकार किसे दूं। तब तक आप आ ही गई। अब आप बताएं, उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए? मंत्री जी बोले, राजन, आपके 7 बेटे हैं, इनमें से किसी को भी राजगद्दी सौंप दीजिए। इतनी चिंता क्यों करते हो? राजा बोला, मंत्री जी, चिंता का ही विषय है। कौन सा बेटा राज चलाने योग्य है, कौन सा नहीं है, यह पता कैसे चलेगा? आप ही बताओ। मंत्री जी बोले, राजन, बात आपकी पूरी ठीक है, इस पर भी विचार करना होगा। राजन एक एक करके अपने बेटाओं की परीक्षा लीजिए। परीक्षा में पास हो जाए उसे ही उत्तराधिकारी बना दीजिए। मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, मंत्री जी, आपने सलाह तो अच्छी दी है, लेकिन परीक्षा कैसे ली जाए यह भी तो सोचना पड़ेगा। मंत्री बोला, राजन, एक उपाय है। राजा बोला, क्या उपाय है? मंत्री ने कहा, राजन, अपने 7 बेटाओं को दरबार में बुलाइए और आप उनसे कहिए, जो अपने नाक कान कटाएगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। आप 7 में से जो भी अपने नाक कान कटाएगा उसे मैं अपनी इस राजगद्दी पर बैठा दूंगा। आपके इतने वचन सुनकर आपके पास नाक कान कटाने आ जाए उसे ही अपना उत्तराधिकारी बना देना, परीक्षा पक्की हो जाएगी। मंत्री की बात मानकर राजा ने पूरे शहर में मुनादी करा दी और कह दिया कि पूर्णमासी के दिन में अपना उत्तराधिकारी चुन रहा हूं। नगरवासियों को दरबार में आना होगा। सज्जनों, जब पूर्णमासी का दिन आया, राजा अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। बंगला में, दरबार में मंत्री जी भी बगल में बैठे हुए।
बगल में मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। नगर वासियों की दरबार में भीड़ लग गई। हजारों संख्या में लोग आ गए। राजा ने अपने सातों बेटाओं को सामने बुला लिया और सबके सामने राजा ने अपने सातों बेटों से कहा, आज मैं अपना उत्तराधिकारी बना रहा हूं। आप सातों में से कोई भी मेरे पास आओ, मैं उसके नाक कान काट लूंगा और अपने राज्य का मालिक बना दूंगा। राजा ने सबसे पहले अपने बड़े बेटा से कहा, आओ बेटा आओ, क्या सोच रहे हो? इतनी बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, पिताजी मुझे ऐसा राज नहीं चाहिए। जब मेरे नाक और कान ही चले जाएंगे फिर रही क्या गया। मुझे इस गद्दी पर नहीं बैठना है। एक एक करके सबको पूछा, लेकिन सातों बेटा राजा की बात को काट दी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी अब क्या होगा? क्या मेरी यह गद्दी खाली रहेगी? मंत्री ने कहा, राजन, इस सभा में जितने बैठे हुए हैं ये सारे के सारे आपके पुत्र के समान हैं। जो भी आपकी आज्ञा का पालन करे उसे ही अपना उत्तराधिकार दे दो, यानी उत्तराधिकारी बना दो। राजा ने मंत्री की बात मान ली और कहा कि हे मेरे नगर वासियों, आप में से कोई भी मेरे पास आएगा उसे मैं अपना सारा राज दे दूंगा, यानी अपना राज मुकुट उसके सिर पर लगा दूंगा। लेकिन जो मेरी शर्त है इसको पूरी करना पड़ेगा। जितने उस राज दरबार में बैठे थे सारे के सारे नीचे की ओर गर्दन झुका दिए। एक ने भी ऊपर की ओर नहीं देखा। तब एक भिखारी, भीख मांगने वाला पीछे से उठा और सीधा राजा के पास आ गया और चरणों में सिर झुकाकर बोला, पिताजी आप मेरे नाक कान काट लीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राजा बहुत खुश हुआ और उस भिखारी को अपना बेटा समझ के अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उसके नाक कान नहीं काटे। ऐसा हाल देखकर राजा के सातों बेटा खड़े हो गए। पिताजी आपने इसके नाक कान क्यों नहीं काटे और अपना उत्तराधिकारी बना दिया? तब राजा बोले, बेटा नाक कान तो मैं आपके भी नहीं काटता, यह तो मेरी एक परीक्षा थी। आप लोग नाक कान कटाने से डर गए, इसलिए आप राज्य के योग्य नहीं। इतना ही नहीं, दरबार में जितने बैठे हैं सारे के सारे डर गए। इस भिखारी ने हिम्मत की और मेरे पास आ गया और मेरे को पिताजी कहकर चरणों में सिर झुकाया और कहा, मेरे नाक कान काट दो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
इसने डर नहीं माना, इसलिए यह मेरा बेटा है और राज्य के योग्य है। आप लोग सारे के सारे डर गए, इसलिए उत्तराधिकारी योग्य नहीं हो। सज्जनों, यह तो हुआ दृष्टांत। अब इसका सिद्धांत सुनिए। जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है वही उनकी संपत्ति का मालिक होता है। ठीक इसी प्रकार जो राजा की आज्ञा का पालन करता है वही उनका उत्तराधिकारी होता है। ठीक इसी प्रकार कल्याण रूपी गद्दी पर सारे के सारे बैठना चाहते हैं, यानी मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन सद्गुरु जो नियम बताते हैं उनका कोई पालन नहीं करना चाहता। तो कल्याण कैसे होगा? नहीं होगा। जो नियम का पालन करेगा उसी का कल्याण होगा, यह निर्णय। तो सज्जनों, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और जब तक भ्रम को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, धोखे को नहीं निकालेंगे, तब तक हम कल्याण पद से गिरे रहेंगे और हमको जो मोक्ष रूपी गद्दी नहीं मिल सकती। हम विदेह मुक्त नहीं हो सकते, इस संसार में अटके लटके भटके रहेंगे, ऐसा निर्णय है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।